पत्रकारों ने जब ओम प्रकाश राजभर आरक्षण और अधिकार पे समाज का नाम जब गिनवाते थे अंगुलियों पे, तो आप जैसे पत्रकारों ने उनको बढ़ाने का काम किया है। जाति के नाम पे वो पाल प्रजापति, कोहार, बिंदा, आरा, अर्कमंसी, कश्यप, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, तमाम ऐसी जातियों को गिनाते थे कि हिस्सेदारी की बात होती थी। मैं ऐसे तमाम पीडीए के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर को मैं आपसे याद दिलाना चाहता हूं कि आप जैसे पत्रकारों ने उनका मन बढ़ाया कि आज हिस्सेदारी और आरक्षण के नाम पे, महिला उत्पीड़न के नाम पे, महंगाई के नाम पे, जातिवार जनगणना के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने वाला ओम प्रकाश राजभर। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज एक ऐसे कद्दावर नेता से बात करेंगे जो कभी समाज को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और पीड़ित महिलाओं के लेकर के, कभी किसानों के लेकर के लड़ा करते थे। आज हम ब्रजेश राजभर जी से बात करेंगे कि सर नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। आपके सभी सम्मानित दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम है। मैं ब्रजेश राजभर। सर, एक दिन पहले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को कैबिनेट मंत्री का शपथ ग्रहण दिला दिया गया है, जो कभी वो सोचे नहीं होंगे कि हमको फिर दोबारा कैबिनेट में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि आपके समाज के लोग फूलों का गुलदस्ता जो है लेकर के पहुंच रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रजेश राजभर की तरफ से ओम प्रकाश राजभर और उनके पूरे टीम को भावभीनी श्रद्धांजलि मैं देता हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि समाज के ऐसे नेता के आत्मा को जल्द से जल्द शांति मिले और भगवान के श्री चरणों में जल्दी से उनको स्थान मिले, क्योंकि समाज के आज बच्चों का भविष्य, आरक्षण, अधिकार, हिस्सेदारी की जो लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति था, आज उस मिशन को, पूरे मिशन के गला घोट करके आज अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में ओम प्रकाश राजभर अपने बेटों के साथ, अपने कुछ गिने चुने चंद कमेटी और टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन 1 साल से नाक रगड़ रहे। आज उनको किसी तरह से रहमो करम पे भारतीय जनता पार्टी ने उनको झोला ढोने का, भारतीय जनता पार्टी का जगह दिया है, स्थान दिया है, और राजभर समाज के पूरे हक, हिस्सेदारी, आरक्षण, अधिकार की गला घोटा गया है। इसके लिए मैं ओम प्रकाश राजभर को आपके चैनल के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं कि उनके आत्मा को शांति मिले। मैं मानता हूं कि आपके दिल में दुख है, लेकिन इस तरह का श्रद्धांजलि नहीं देना चाहिए। दिल में दुख की बात नहीं है, आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप जैसे पत्रकारों ने उनका मन बढ़ाया है। आप जैसे पत्रकारों ने जब ओम प्रकाश राजभर आरक्षण और अधिकार पे समाज का नाम जब गिनवाते थे अंगुलियों पे, तो आप जैसे पत्रकारों ने उनको बढ़ाने का काम किया है। जाति के नाम पे वो पाल प्रजापति, कोहार, बिंदा, आरा, अर्कमंसी, कश्यप, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, तमाम ऐसी जातियों को गिनाते थे कि हिस्सेदारी की बात होती थी। मैं ऐसे तमाम पीडीए के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर को मैं आपसे याद दिलाना चाहता हूं कि आप जैसे पत्रकारों ने उनका मन बढ़ाया कि आज हिस्सेदारी और आरक्षण के नाम पे, महिला उत्पीड़न के नाम पे, महंगाई के नाम पे, जातिवार जनगणना के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने वाला ओम प्रकाश राजभर आज अपने निजी लाभ के चक्कर में आज हिस्सेदारी, आरक्षण कहां चला गया। मैं तो कसम दिलाना चाहता हूं आप लोगों को कि जब ओम प्रकाश राजभर से मुकाबला हो, सामना हो, तो आप बधाई न देकर के माइक जब लगाएं उसके मुंह पे, जब हिस्सेदारी गिनवाना शुरू करे जातियों का, पाल प्रजापति, लोहार, कोहार, बिंद, कच्छप, आरा, अर्कमंसी, दुनिया अंसारी, उसी समय ऐसे पत्रकार को अब पैदा होना पड़ेगा कि ये माइक उसके मुंह में घुसेड़ के पूछना पड़ेगा कि जब आप लोग 15 और 85 की लड़ाई लड़ते हो, तो 15 और 85 की लड़ाई में
ओम प्रकाश राजभर 1 सीट पे समझौता कर लेता है, अनुप्रिया पटेल 2 सीट पे समझौता कर लेती है, संजय निषाद इतनी बड़ी पीडीए की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति मात्र 2 सीट पे समझौता कर लेता है, 1 सीट पे समझौता कर लेता है, हैं? जयंत चौधरी 2 सीट पे समझौता। आप बताओ कि ये 15% की लड़ाई, 1585 की लड़ाई लड़ने वाले नेता आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके, आज रेशियो हमको बताइए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने सीटें हैं? 80 सीटों में आप रेशियो देखिए, 15% का क्या है? मात्र 6 सीट, मात्र 6 सीट। 74 सीट कौन लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का मूड क्या है? आज आरक्षण के नाम पे, हिस्सेदारी के नाम पे, आज इको गार्डन लखनऊ में यही ओम प्रकाश राजभर, जिसका आप नाम ले रहे हो, आज अपने राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे छात्रों को बुलवा करके उनको उस्काने का काम किया कि आप लोग एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ धरना दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आज आप जैसे पत्रकारों ने मन नहीं बढ़ाया होता तो आज ओम प्रकाश राजभर का गला, उसका गिरेबान पकड़ के पूछना चाहिए कि आज ये बेईमान जो हिस्सेदारी 69,000 शिक्षक भर्ती की देने वाला था, दिलाने वाला था, आज वो अपना लाभ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ जाता है और ओम प्रकाश राजभर कहता है कि वो लोग लात खाने लायक हैं, वो विपक्षी दल का गमछा और टोपी लगाए हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। उनको श्रद्धांजलि देने की जरूरत है, उनको समाज से भगाने की जरूरत है, उनको हिसाब पूछने की जरूरत है कि आज शराबबंदी के नाम पे, आज जातिवार जनगणना के नाम पे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ने के नाम पे, राजभर समाज को एसटी आरक्षण में शामिल कराने के नाम से वही ओम प्रकाश राजभर और उसका बेटा राहु केतु, इन बेईमानों ने कहा था कि जब तक समाज को आरक्षण अधिकार नहीं दिला दूंगा तब तक हम मंत्रालय नहीं लूंगा। क्या हुआ? कसम खाए थे कि मंत्रालय नहीं मिलेगा तो होली नहीं खेलूंगा। अरे बेईमान, अब तो तुम्हारी होली मन गई। और उसके साथ साथ राजभर समाज के और उनके दल के जो कार्यकर्ता कूद रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं है मूर्खों को कि आप अपने समाज के, अपने बेटे के, अपने भविष्य का गला घोट करके तुम अपने बच्चों के भविष्य पे मातम मना रहे हो और तुमको शर्म आनी चाहिए। जो विरोध करने वाला नेता था, जो विरोधी था, वो भी फोटो लगा करके ओम प्रकाश राजभर का बधाई देने का काम कर रहे हैं। किसको बधाई दे रहे हो? क्या हासिल हो गया? मिल गया आरक्षण अधिकार? शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को तो मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और मैं ईश्वर से फिर प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्दी ऐसे नेताओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे करके इनको बर्बाद खत्म कर दिया जाए और समाज में जब ये आए लोकसभा के चुनाव में वोट मांगने तो इनका स्वागत जूता और चप्पल से किया जाए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाले कौमें गालियां देंगी। बिहार के गांधी मैदान से अखिलेश यादव जी का एक बात निकल के आ रही है। वो बोले हैं कि जिस तरह समुद्र का मंथन हुआ था उसी तरह संविधान का भी मंथन होना चाहिए, उसी तरह हमारे समाज को जागना चाहिए। और इस पे क्या कहना चाहेंगे? माननीय अखिलेश यादव के बयानों का मैं समर्थन करता हूं। मंथन जरूर होना चाहिए। आज देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। जिस देश का गृह मंत्री प्रदेश स्तर पे जाकर के विधायकों का खरीद फरोख्त कर रहा है, आज हमारा संविधान, लोकतंत्र खतरे में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर वास्तव में ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता नहीं, अनुप्रिया पटेल जैसे नेता नहीं, संजय निषाद और जयंत चौधरी जैसा नेता नहीं, अगर वास्तव में आप आरक्षण अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हो, समाज को हिस्सा दिलाना चाहते हो, तो आपको इंडिया गठबंधन से जुड़ करके इस लोकतंत्र को बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी का साथ देना होगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो मणिपुर में जो घटना हुई, क्या वो आपके परिवार के हिस्सा नहीं थे? जो किसानों पे लाठियां भाजी गई,
क्या वो आपके परिवार के हिस्सा नहीं थे? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सवाल तो पत्रकार को करना चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए। जो चौथा स्तंभ है, मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी आज मणिपुर पे नहीं बोल रही है। आज बनारस के जब राहुल गांधी का काफिला आया था, जब उनकी यहाँ पे पद यात्रा थी, तो राहुल गांधी ने एक बयान में कह दिया कि मैं बनारस के एक युवा को तो शराब पी करके लौटते हुए देखा था। मैं समर्थन करता हूं माननीय अखिलेश यादव का। एक युवा नहीं, आ जाओ बनारस में, शराब के कम से कम हजारों ठीके हैं बनारस में। हर ठीके पे 2-4 युवाओं को लौटते हुए मैं दिखाऊंगा। वो ग्रेजुएट युवा आज रोजगार से तड़प रहा है, हिस्सेदारी के लिए तड़प रहा है, आज महंगाई से तड़प रहा है। आज मोदी योगी कहते हैं राम राज आ गया। राहुल गांधी ने क्या बुरा कह दिया? 2 दिन उनकी सफाई देने में हमारे प्रधानमंत्री को लगा कि बनारस के युवाओं को राहुल गांधी ने शराबी कह दिया, नशेड़ी कह दिया। अरे ये सच्चाई है, उन्होंने तो गलत कह दिया। एक युवा नहीं, हजारों युवा आज यहाँ पे दारू पी करके लौटे हुए हैं। न उनके पास रोजगार है, न व्यापार है, न कुछ भी नहीं है। नहीं तो रामराज की बात करते हो? आओ बनारस में, भाजपा के लोगों, माननीय नरेंद्र मोदी जी का आंख खोल के दिखाओ। नहीं हो आप पत्रकार हो तो पत्रकारों की एक टीम आए। चलो मैं दिखाता हूं कि बनारस के हर चौराहे पर आदमी की मंडी लग रही है। भगवान भगवान के राम के राज में कभी आदमी का मंडी लगते हुए देखे हो? नहीं। आओ लोहता कलेक्ट्री फार्म, आपके गोदौलिया, लंका, मड़ुआडी, बनारस चौराहे पे, कैंट स्टेशन पे आदमी की मंडी लगी हुई है। आदमी बेरोजगार है, वो किसान है, मजदूर है, वो जाकर के मंडी में खड़ा होता है और बड़े बड़े व्यापारी आके बोली लगा करके आदमियों की मंडी लगी है। और इतना ही नहीं, अगर राम राज आ गया है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि एक झलक आकर के बनारस के पासपोर्ट ऑफिस पे भी झलक देख लो कि अगर राम राज आ गया है तो भारत के जितने भी बेरोजगार विदेशों में गए हैं नौकरी करने के लिए, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको बुलवा लीजिए, बोल दीजिए कि राम राज आ गया है। आज बनारस के पासपोर्ट ऑफिस पे लाखों बेरोजगार युवाओं की भीड़ लगी हुई है। पासपोर्ट बनवा करके अपने देश से लोग पलायन कर रहे हैं, उसको कौन रोकेगा? आज इतने शराब की दुकानें, आज नशाखोरी पे समाज, हमारे सरकार की कोई रोकथाम नहीं, कोई रोक टोक नहीं। हमारा युवा दर दर की ठोकर खा रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, आरक्षण अधिकार का गला घोटा जा रहा है और आरक्षण के नाम पे हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के एक ठेकेदार नेता ओम प्रकाश राजभर सहित संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, तमाम ओम प्रकाश राजभर सहित तमाम ऐसे नेता 1585 की लड़ाई लड़ते लड़ते उस लड़ाई को कहां पहुंचा दिए? उस लड़ाई को 5 और 95 में पहुंचा दिए। जो 85 की आबादी का व्यक्ति है उसको 5% और जो 15% आबादी का है उसको सीधे 95% पे आरक्षण की कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? कौन सी हिस्सेदारी की बात करते हो? आप जैसे पत्रकारों को माइक लगा करके ऐसे बेईमानों का सामना करना पड़ेगा। और लास्ट में मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आए समाज के लोगों, आए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की रहनुमाई करने वाले नेताओं, अब आप लोगों को एकजुट और संगठित होकर के इंडिया गठबंधन में जाते हुए और भारतीय जनता पार्टी के जो मूक दर्शक बने ऐसे बड़े बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को अब जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों को एकजुट होकर के इनको जवाब देना पड़ेगा और इनसे हिस्सेदारी की बात करनी होगी और नहीं 1% पे, 1 सीट पे समझौता करने वाले ऐसे नेताओं को समाज से बहिष्कार करना होगा। तब जाकर के समाज में बदलाव और हिस्सेदारी आएगी और नहीं तो फिर आने वाले समय में फिर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को कमर में झाड़ू और गले में हाड़ी पहन करके घूमना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, मेरा चैनल है और इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम हमारे दर्शक करते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।